आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे रेनो डस्टर TC 100 का रिव्यू, बुलेट 650 की टेस्ट ड्राइव, क्यों करवाएं फ्यूल इंजेक्टर साफ, और मिनी लाएगी मेड इन इंडिया न्यू कंट्रीमैन सी। रेनो ने डस्टर TC 100 की शुरुआती कीमत 10.5 लाख रुपए रखी है, लेकिन सवाल यह है कि इस कीमत में कौन कौन से फीचर्स आपको मिल रहे हैं, इंजन कौन सा मिल रहा है, क्या डेली ड्राइविंग के हिसाब से एसयूवी दमदार साबित होगी। ये सब बातें जानने समझने के लिए देखिए टेस्ट ड्राइव। ये है डस्टर, और डस्टर स्टोरी आपने कई बार देख चुके होंगे क्योंकि ये जनवरी में लॉन्च हुई थी। मार्च में इसका प्राइस का खुलासा हुआ था, उसके बाद मैं इसका टेस्ट ड्राइव भी दिखा चुका हूँ। लेकिन आज जो मैं डस्टर स्टोरी दिखाने वाला हूँ थोड़ा सा अलग है। अलग इसलिए मानने में है क्योंकि पहले मैं दिखाया था TC 160 इंजन वाली की स्टोरी, आज दिखाने वाला हूँ TC 100 की स्टोरी, क्योंकि दोनों में अलग है। ये जो TC 100 है इसमें इंजन 1 लीटर का लगा हुआ है, तो इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, चलाने में कैसी है, और इसमें सिर्फ आपको मैनुअल गियर मिलता है तो उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, और मेन है कीमत कितनी है, प्राइस में कितना फ़र्क है टॉप मॉडल में और इसके मॉडल में। तो चलिए मेरे साथ इस सारी बातें जानने के लिए इसकी शॉर्ट ड्राइव पर। मैं जो गाड़ी चला रहा हूँ वो है डस्टर, लेकिन ये डस्टर बिल्कुल अलग है पहले के मुकाबले, क्योंकि इसका नाम है डस्टर TC 100, यानी 1 लीटर इंजन के साथ। जबकि पहले जो आप मेरे साथ स्टोरी देख चुके हैं वो थी TC 160, यानी उसका जो इंजन था पावरफुल इंजन था, जबकि इसका इंजन है 1 लीटर का। फ़र्क क्या है? इंजन का फ़र्क है, पावर का फ़र्क है, इसके टॉर्क का, और फ़र्क है कीमत का। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंजन से। जी हाँ, इसमें जो इंजन लगा हुआ है 1 लीटर का इंजन है, जिसका पावर आउटपुट है 100 bhp, और इसी वजह से कंपनी ने इसका नाम दिया है TC 100। और जो इसका टॉर्क है करीब 160 न्यूटन मीटर टॉर्क इसमें आपको मिलता है, चलाने में काफ़ी अच्छा है। और ये इंजन सिर्फ मैनुअल गियर के साथ ही आता है, इसमें आपको DCT नहीं मिलता, जबकि जो दूसरा जो DCT का वर्जन है डस्टर का उसमें आपको DCT गियर मिलता है, लेकिन वो है TC 160 इंजन। माइलेज सब लोग जानना चाहेंगे, माइलेज कितनी है इसकी। तो कंपनी का दावा है माइलेज ARI टेस्ट के हिसाब से 19 का, लेकिन मुझे जो शो किया यहाँ पर हाईवे पर वो लगभग 12 से 14 किलोमीटर का। लेकिन माइलेज डिपेंड करता है कि आप गाड़ी को कैसे चलाते हैं और किस रोड कंडीशन में चलाते हैं। मेरा जो हैंडलिंग है ड्राइविंग का वो अलग है, आपका अलग हो सकता है, इसीलिए माइलेज पर आप ना जाएं। रही बात परफॉर्मेंस की, तो इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। 1 लीटर इंजन ज़रूर है, इंजन छोटा ज़रूर है, लेकिन काफ़ी टॉर्की इंजन है। आपको हर गियर में आपको पुश मिलता है, टॉर्क मिलता है। आप चाहे 4th गियर में चला रहे हो या 3rd गियर में, हर जगह आपको एक पावर मिलेगा। दूसरी बात, आप इसे 30 की स्पीड में चला रहे हो अगर गियर 4th 5th में, तो भी ये गाड़ी स्मूथ चलती है, कहीं भी लैग फील नहीं होता, झटका फील नहीं आता। इस तरह से इसका गियर बॉक्स डिजाइन किया गया, और कंपनी का कहना है कि इसके इंजन और गियर को भारतीय सड़क और भारतीय सिटी के लिहाज से डिजाइन किया गया, भारतीय जो ड्राइविंग जो हैबिट है उसके हिसाब से इसे डिजाइन किया गया है। इसी वजह से ये गाड़ी कहीं भी चाहे सिटी में चला रहे हो या फिर हाईवे, लैग फील नहीं होता है।
सवाल उठता है कि जो TCE 100 जो मैं गाड़ी चला रहा हूँ और TCE 160 दोनों के टेक फीचर्स में क्या बदलाव किया गया है। तो जो पहला जो टेक फीचर जो बदलाव किया गया है वो मेजर है, जो सामने के जो ड्राइवर डिस्प्ले है उसमें बदलाव किया गया है। दूसरा, जो ADAS लेवल के फीचर्स हैं वो आपको इसमें नहीं मिलता है क्योंकि ये लोअर वेरिएंट है। तीसरा, जो यहाँ पर सेंट्रल कंसोल पैनल में जो फीचर्स मिलते थे वो आपको इसमें आपको नहीं मिलते हैं। चौथी चीज़ कि इसमें भी आपको 10.1 इंच का जो सेंट्रल आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम वो इसमें भी मिलता है, उसमें भी मिलता है। TCE 100 और TCE 160 में एक और फर्क है, वो फर्क है वेरिएंट का। जो TCE 100 है उसमें आपको 3 वेरिएंट मिलता है और जो मैं गाड़ी चला रहा हूँ वो है टेक्नो, जबकि TCE 160 में आपको 5 वेरिएंट मिलते हैं और जितना आप टॉप में जाएंगे उतना फीचर्स मिलेंगे और उसी हिसाब से आपको कीमत भी चुकाने पड़ेंगे। दूसरा जो फर्क है वो है कर्व वेट का। जो TCE 100 है उसका जो कर्व वेट है 1800 kg यानी 1800 kg, जबकि TCE 160 है उसका जो कर्व वेट है वो है 1820 kg यानी 20 kg का वेट का फर्क आएगा और इसी वजह से जो माइलेज में भी आपको फर्क आता है। तो ऐसे कई सारी छोटे मोटे चीज़ें जो हैं वो आपको TCE 100 में आपको नहीं मिलते, TCE 160 में मिलता है, लेकिन कीमत भी आपको उसी हिसाब से चुकाने पड़ते हैं। आप जान लीजिए कीमत कितनी है। तो ये जो गाड़ी है TCE 100, इसकी जो बेस प्राइस है वो शुरुआत होती है 10.49 से और जाती है करीब 14 लाख के आसपास, जबकि जो TCE 160 है उसका जो बेस प्राइस स्टार्ट होती है करीब 13 लाख से और जाती है 19 लाख के आसपास। तो ये प्राइस का फर्क है और TCE 100 जो है वो बेस वेरिएंट है डस्टर का, इसी वजह से इसमें बहुत कुछ आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको एक परफेक्ट गाड़ी चाहिए, मोबिलिटी चाहिए और जो बेसिक जो फीचर्स हैं उसके साथ चाहिए, चाहे वो इंफोटेनमेंट सिस्टम हो, AC हो, आपको क्रूज कंट्रोल हो या फिर सनरूफ, वो सब कुछ इसमें आपको दिया गया है, कुछ भी बदलाव नहीं है। एक चीज़ और मैं बताऊं कि इसमें आपको 17 इंच के टायर मिलते हैं, जबकि जो TCE 160 है उसमें आपको 18 इंच के टायर मिलते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फ़र्क है। जो आप गाड़ी खरीदने जाएंगे उस समय आपको इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब सवाल उठता है क्या इसे लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो मैं कहूँगा कि अगर आपके पास ज़्यादा बजट नहीं है, 14 लाख के आसपास बजट है और आप एक अच्छी परफेक्ट SUV गाड़ी खरीदनी चाहते हैं और आपको ज़्यादा बहुत सारे फीचर्स नहीं चाहिए, तो आपके लिए तो डस्टर TCE 100 जो है एक परफेक्ट गाड़ी हो सकती है। डस्टर TCE 100 में इंजन जरूर छोटा है लेकिन पावर और टॉर्क का कॉम्बिनेशन काफी बेहतर है। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक पर आपको दिखाएंगे बुलेट 650 की टेस्ट राइड। आप देख रही आवाज ओवरड्राइव 650 सीसी इंजन के साथ एक नए अवतार में लेकर आया है, यानी ये आइकॉनिक मोटरसाइकिल अब बड़े इंजन के साथ ज्यादा दमदार परफॉर्मेंस के साथ आती है। लेकिन सवाल ये है कि इन अपग्रेड्स के साथ इसकी परफॉर्मेंस कैसी हुई है, कौन से फीचर्स ऐड किए गए हैं, लुक्स में क्या बदलाव किए गए हैं। एक पूरा डिटेल्ड रिव्यू जानने समझने के लिए देखिए स्टोरी। एक ऐसी बाइक जिसका प्रोडक्शन करीब 12 दशकों से हो रहा और वो बाइक बिक भी रही है, वो है रॉयल एनफील्ड की बुलेट। और मैं बता दूं, आप जो बाइक देख रहे हैं ये है 2026 वाली बुलेट 650, जो बुलेट के सारे वर्जन जितने भी बने हैं उन सब के मुकाबले पावरफुल
लेकिन वही कोर डीएनए के साथ। जी हाँ, चाहे हेडलैम्प हो, फ्यूल टैंक हो या फिर सीट, उसका डिजाइन है सब कुछ वही स्टाइल में, लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मॉडर्न इंजन के साथ। लुक और डिजाइन की बात करें, वही सेम आपको जो बुलेट की जो डीएनए है इसमें भी मिल जाएगा। 650 बुलेट में भी आपको मिल जाएगा। सामने आपको राउंड शेप में हेडलैम्प है, लेकिन इसमें एलईडी लगा हुआ है। आप गौर से देखें, इसमें एलईडी लगा हुआ है और जो टाइगर लैंप है वो इसमें भी आपको दिया गया, और यही बुलेट की पहचान है। जो आपको हैंडल बार दिख रहा, सेम जो क्लासिक 650 है उसका ही हैंडल बार है, वाइडर है और बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन किया गया है। और आप ये देख रहे हैं ब्रेक लीवर, सेम क्लच लीवर जो है वो आपका एडजस्टेबल है। और जो स्विच नॉब आप देख रहे हैं ये सेम रोटरी नॉब दिया गया है और क्रोम फिनिश में दिया गया है, लेकिन जो इसकी स्टाइलिंग बिल्कुल एकदम क्लासिक स्टाइल में है। और जो इसका स्पीडोमीटर है वो डिजिटल है, लेकिन रेट्रो स्टाइल में डिज़ाइन किया गया है। रॉयल एनफील्ड जो 650 है उसके जो फ्यूल टैंक है उसका साइज़ है 14.8 लीटर, और जो इसके स्टाइलिंग है इसे भी टीयर ड्रॉप स्टाइल में डिज़ाइन किया गया। और यहाँ पर आपको गोल्ड बुलेट का पैजिंग मिल जाएगा रॉयल एनफील्ड का। और ठीक इसके फ्यूल टैंक पर भी ये जो पेंट देख रहे हैं ये भी हैंड पेंटेड है। साइड में आपको यहाँ पर बुलेट 650 का बैजिंग मिल जाएगा। और जो सीट है वो बेंच सीट है। और मैं बता दूं कि जो इसका रियर सब फ्रेम है ये देख रहे हैं, इसका डिज़ाइन बिल्कुल अलग है। साथ ही जो फेंडर है वो भी अलग है। रियर का लुक थोड़े से क्लासिक स्टाइल में डिज़ाइन किया गया, सेम जो क्लासिक 650 है उसके ही स्टाइल में है, लेकिन फेंडर बिल्कुल अलग है। और जो एग्जॉस्ट है वो क्रोम स्टाइल में इसे डिज़ाइन किया गया, और जो इसकी फायरिंग है वो बिल्कुल अलग है। मैं आपको इसका फायरिंग सुनाता हूँ। मैंने स्टार्ट किया बाइक, और बाइक स्टार्ट करने के बाद ये इसकी फायरिंग है, मैंने छोड़ दिया है। ये इसका एक्चुअल जो फायरिंग है, जो नोट है एग्जॉस्ट नोट, वो इस तरह का आपको मिलेगा। जो फ्रंट फोक है उसका जो ट्रेवल लेआउट है 120 mm है। साथ ही जो सामने दिया गया टायर है उसका जो डायमेंशन है वो है 19 इंच, और इसमें आपको 320 mm का डिस्क ब्रेक दिया गया है। और ड्यूल चैनल इसमें आपको ABS मिलता है। और मैं बताऊं जो फ्रंट फेंडर है उसके ऊपर आपको गोल्ड जो लाइन देख रहे हैं ये हैंड पेंटेड है, और यही बुलेट की पहचान भी है। रॉयल एनफील्ड बुलेट 650 का जो इंजन है ट्राई एंड टेस्टेड इंजन है। जी हाँ, पैरेलल ट्विन इंजन है जो बाकी बाइक में भी आपको लगा हुआ है। और इंजन पहली बार 2018 में लॉन्च हुई थी, और इसकी जो कैपेसिटी है 650 सीसी है। जो पावर आउटपुट है 46 bhp, और टॉर्क करीब 52 न्यूटन मीटर। और ये इंजन 6 स्पीड गियर के सहारे काम करता है। साथ ही इसमें लाइट आपको स्लीपर क्लच भी लगा हुआ है, और इंजन इतना स्मूथ है चलाने के बाद आपको पता चलेगा। बुलेट 650 की जो हैंडलिंग है वो काफ़ी स्मूथ है, और इसके पीछे वजह है एक तो इंजन, और दूसरा जो इसका सीटिंग पोजीशन है
वो एक सोफ़ा की तरह लगता है, चाहे वो फुट पैक्स हो, सीट हो या फ्यूल टैंक या हैंडल बार। इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है जैसे यार लगता है कि आप सोफे पर बैठ करके बाइक चला रहे हों। इस बाइक में आपको जितना पावर मिलता है, जितना टॉर्क मिलता है, उसके लिहाज से जो इसका ब्रेकिंग सिस्टम है वो भी काफ़ी बेहतर है। और मैं बता दूं कि इसमें ड्यूल डिस्क ब्रेक लगा हुआ है, फ्रंट में 320 mm और रियर में आपको 300 mm, साथ ही ड्यूल चैनल ABS भी दिया गया है। इसी वजह से जो इसका ब्रेकिंग सिस्टम है वो काफ़ी शानदार है। रही बात माइलेज कितनी है, तो जो कंपनी का दावा है माइलेज को लेकर के वो 30 से ज़्यादा है, लेकिन जो मुझे माइलेज मिला है वो है 25 से 28 किलोमीटर के करीब, जो मुझे यहाँ पर शो किया है। और इतनी बड़ी इंजन के साथ अगर आपको इतना अच्छा माइलेज मिल जाए तो ये सोने पे सुहागा है। अगर आप 200-350 सीसी चला कर बोर हो चुके हैं, अगर आपको अपग्रेड करना है तो ये बुलेट 650 आपके लिए परफेक्ट है। पहली चीज़ कीमत 3,64,000 रुपये एक शोरूम। दूसरी चीज़ इसमें लगा पैरेलल ट्विन इंजन जिसका पावर 46 bhp है, यानी एक छोटी कार में भी इतनी पावर मिलती है, उतनी पावर इस बाइक में मिलती है। इस तरह से अगर आपको अपग्रेड करना है और एक ऐसी बाइक चाहिए जिसको आप चलाएं तो लोग दिखना पसंद करें, तो आपके लिए 650 बाइक परफेक्ट होगी। गाड़ी में लगे फ्यूल इंजेक्टर को समय समय पर क्लीन करवाना क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर क्लीन नहीं कराएंगे तो गाड़ी की परफॉर्मेंस या माइलेज या ओवरऑल उसकी सेहत पर क्या इम्पैक्ट होगा, ये जानने समझने के लिए देखिए हमारा खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक। फ्यूल इंजेक्टर साफ होने से हर सिलेंडर में फ्यूल बराबर मात्रा में जाता है, जिसकी वजह से इंजन में फ्यूल ठीक से जलता है और इंजन को सही पावर मिलता है। इंजन में फायरिंग अच्छे से होने से फ्यूल वेस्ट नहीं होता, इससे माइलेज तो बढ़ती ही है, पॉल्यूशन भी कम होता है। कंबशन सिस्टम में एयर और फ्यूल की मात्रा सही जाने से अच्छे से फायरिंग ठीक से होती है। इस वजह से पावर की डिलीवरी स्मूथ रहती है, साथ ही जर्क की मूवमेंट नहीं होती। कंबशन सिस्टम सही से काम करने से साइलेंसर की लाइफ भी बढ़ जाती है, क्योंकि आजकल सभी इंजन एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन यानी EGR टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं। इंजन के कंबशन सिस्टम में अच्छे से फ्यूल जलता है तो एमिशन कंट्रोल रहती है। फ्यूल इंजेक्टर चोक होने पर गाड़ी ब्लैक धुआं छोड़ती है, इससे पॉल्यूशन भी ज्यादा होता है, इसलिए तय समय पर फ्यूल इंजेक्टर को जरूर साफ करवाएं। फ्यूल इंजेक्टर को समय पर साफ नहीं करवाने पर यह चोक हो जाता है और इसे समय से पहले बदलना पड़ता है। इससे पैसे की बर्बादी तो होती ही है, साथ ही गाड़ी की परफॉर्मेंस पर भी खराब असर पड़ता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। यहाँ से सीधे रुक करते हैं उन तमाम खबरों का जो इस हफ्ते ऑटो जगत में सुर्खियों में रही। ऑटो इंडस्ट्री में इस हफ्ते कई खबरें ट्रेंडिंग में है, लेकिन जो पहली खबर है BMW मिनी की तरफ से। जी हाँ, मिनी जल्द ही अपनी कंट्रीमैन को नए अवतार में ले जाएगी, जहाँ कंट्रीमैन सीखो। और ये 5 डोर 5 सीटर एक फैमिली कार है, जिसे अभी तक जितनी भी मिनी बनी है कंट्रीमैन, उन सब के मुकाबले साइज में बड़ी है, चाहे वो अपना लेंथ के मामले में हो,
ब्रेड्थ के मामले में हो या फिर हाइट के मामले में हो। और दूसरी चीज़, इसे पूरी तरह से डिजिटल मॉडर्न लुक दिया गया है। जो पहले फ्रंट में आपको राउंड शेप में हेडलाइट मिलता था, अब आपको इसमें राउंड शेप में नहीं मिलेगा, बल्कि जो नया डिज़ाइन कंपनी ने लेकर आई है उसी शेप में इसमें आपको हेडलाइट मिल जाएगा। और इसमें 19 इंच का व्हील दिया गया है। इंटीरियर की बात करें, इसमें 5 लोग आराम से बैठ सके, साथ ही 500 लीटर का बूट स्पेस मिले, इतना स्पेस रखा गया है। और दूसरी चीज़, जो डैशबोर्ड में जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, अब इसमें राउंड शेप में दिया गया है, जबकि पहले सिर्फ बॉडी राउंड शेप में हुआ करता था, बल्कि जो स्क्रीन है वो अलग होता था। लेकिन इस बार कंपनी पूरी तरह से राउंड शेप में स्क्रीन लेकर आई है और कंपनी का कहना है कि ये पूरी तरह से कनेक्टेड कार है। एयर बैग, ABS CVT के साथ इसमें ADAS के कुछ सेफ्टी फीचर्स भी कंपनी लेकर आएगी। और मैं बता दूं, कंपनी इसे भारत में असेंबल करेगी और 17 जून को इसकी प्राइस अनाउंस करेगी। अब देखना होगा कि कंपनी इसकी कीमत कितनी रखती है। रेनो इंडिया जल्द ही डस्टर का एक नया अवतार लेकर आने वाली है और ये नया अवतार होगा 7 सीटर। जैसे कि विदेशों में दासिया ब्रिस्टल के नाम से बिकती है, वही ब्रिस्टल को भारत में भी लेकर आने वाली है और ये डस्टर के प्लेटफॉर्म बनेगी और इसमें 7 सीट का ऑप्शन होगा। माना जा रहा है कि इसमें 1.3 लीटर या फिर 1.8 लीटर का हाइब्रिड इंजन होगा, क्योंकि भारत एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है और इसके लिहाज से कंपनी अभी तय करेगी कि इसमें 1.3 दिया जाए या 1.8। लेकिन जो इसका लेंथ है वो जो मौजूदा डस्टर है उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें 7 सीट का ऑप्शन होगा। और जो इंटीरियर में मैं बता दूं, सेम आपको फीलिंग जो डिज़ाइन है वो मिलेगा। 10.1 इंच का स्क्रीन दिया गया है और इसमें ADAS लेवल के भी फंक्शन होंगे टॉप वेरिएंट में। और जो रियर सीट है उसे 40-60 के तरह से आप स्प्लिट कर सकते हैं और जो थर्ड रो सीट है उससे भी आसानी से आप फोल्ड करके ज़्यादा बूट स्पेस बना सकते हैं। और इसमें 19 इंच का व्हील होगा, साथ ही जो चारों तरफ ब्लैक क्लैडिंग होगा उसको भी बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन किया गया है। मैं बता दूं, कंपनी इसे भारत में बनाएगी और जो इसका सीधा मुकाबला होगा वो महिंद्रा के XUV 700 होगा, हुंडई की जो अल्काजार है उससे होगा और जो किया की करेंस है उससे होगा। हाल में अब देखना होगा कंपनी इसे कब लॉन्च करती है। इसी के साथ आवाज ओवरड्राइव के शो में तो इतना ही। कोई भी व्यूज या सजेशंस आपके पास हैं तो आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जाकर अपनी राय हमें दे सकते हैं। इसी के साथ इट्स टाइम टू से गुड बाय, ड्राइव सेफ, नमस्कार।